डियर स्टूडेंट्स, अभी हम इकोनॉमिक्स सेकंड ईयर पार्ट 2 उसका बाब नंबर 2 का लेक्चर 2 डिस्कस कर रहे हैं। हमारा आज का लेक्चर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट होगा पार्ट 1 ज़र की तारीफ़ और फ़राइज़, पार्ट 2 ज़र की अक़साम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ज़र की तारीफ़। प्रोफेसर वाकर के मुताबिक मनी इज़ व्हाट मनी डज़, यानी ज़र से मुराद वो शय जो बतौर ज़र अपने फ़राइज़ सर अंजाम देती है। मॉर्गन के मुताबिक ज़र वो शय है जो आम तौर पर कर्ज़ों की अदायगी के लिए इस्तेमाल होता है। मनी इज़ एनी थिंग दैट इज़ वाइडली यूज्ड इन पेमेंट ऑफ डेट्स। क्रॉथर के मुताबिक क्रॉथर की तारीफ़ बेहतरीन तारीफ़ समझी जाती है। क्रॉथर के मुताबिक ज़र वो चीज़ है जिसे आला मुबादला की हैसियत से कबूलियत आमा हासिल हो और साथ ही पैमाइश कदर और ज़ख़ीरा कदर का काम भी सर अंजाम दे। क्रॉथर ने इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन ये की, एनीथिंग दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेबल एज ए मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट्स एज ए मेयर एंड ए स्टोर ऑफ वैल्यू। मज़ीद क्रॉथर के मुताबिक सोने और चांदी के से लेकर कागज़ के हकीर पुर्ज़ों तक और बैंकों की किताबों में क्लर्कों के कलम से घसीटे हुए नकूश तक ज़र के ज़िम्रे में आते हैं। तो ये थी चंद तारीफ़ें जो ज़र की तारीफ़ें कहलाती हैं। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है ज़र के फ़राइज़ कौन कौन से हैं जी। ज़र के फ़राइज़ में मनी इज़ मैटर ऑफ फंक्शंस फॉर ए मीडियम, ए मैयर, ए स्टैंडर्ड, ए स्टोर। मनी के चार फ़राइज़ हैं। नंबर 1 ए मीडियम। मीडियम का मतलब है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आला तबादला। तो हर वो शय जो किसी भी चीज़ को तबादला के तौर पर इस्तेमाल हो उसको आला तबादला या मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। नंबर 2 पैमाना कदर, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। किसी भी चीज़ की वैल्यू को मैयर करने के लिए जो पैमाना इस्तेमाल होता है वो ज़र कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, बार्टर सिस्टम में आपने डिस्कस किया कि कोई मेजरमेंट का पैमाना नहीं था, लेकिन आजकल आप मार्केट से कोई भी चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो आप वहाँ ये पूछते हैं कि कितने रुपए का लीटर है, कितने रुपए का मीटर है, कितने रुपए का किलो है और कितने रुपए की दर्जन है। लिहाजा लीटर, मीटर, किलो, दर्जन ये वो पैमाने हैं जिनको कैश में, ज़र में उसकी मेजरमेंट की जा सकती है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब है फ्यूचर में अगर कोई डेफर्ड पेमेंट्स हैं उनकी पेमेंट के लिए, कोई कर्जा जात की अदायगी के लिए भी ज़र इस्तेमाल होता है। स्टोर। स्टोर का मतलब है किसी भी चीज़ की वैल्यू को स्टोर किया जा सके। तो यहाँ ज़र के मुख्तलिफ़ फ़राइज़ हैं जिसमें मीडियम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मैयर, मैयर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मीन फ्यूचर में अगर कोई अदायगियाँ करनी हैं तो उसका भी एक ज़रिया है, और स्टोर किसी चीज़ की वैल्यू को स्टोर करना है तो उसके लिए भी ज़र इस्तेमाल होता है। हकूमती अदायगियों और वसूलियों का ज़रिया। ज़र जो है ये गवर्नमेंट की अदायगियों, अगर गवर्नमेंट के कोई बिल्स या कोई भी चीज़ें पे करनी है या गवर्नमेंट ने आवाम को कोई पे करना है तो ये कैश की सूरत में पे हो सकता है। मुआशी तरक्की, इकनॉमिक डेवलपमेंट। मुल्क का ज़री निज़ाम बड़ा मुस्तहकम होना चाहिए और
ज़र का ढांचा इतना मजबूत होना चाहिए मुआशी लिहाज से कि मुल्क में मुआशी मनसूबे पाया तकमील को पहुँचें, गैर मुल्की सरमायाकारी हो और पैदावार में इजाफ़ा हो, बेरोज़गारी ख़त्म हो, आमदनियाँ बढ़ें, लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद हो, खुराक पोशाक रिहाइश लोगों को दस्तयाब हो और मुल्क मुआशी लिहाज से तरक्की करे। इस तरीके से मुख्तलिफ और भी फ़राइज़ सरअंजाम देता है ज़र। मसलन ज़र का निज़ाम मौसर रोज़मर्रा हिसाब किताब के लिए चीज़ों की कीमतें और आमलीन पैदाइश के मुआवजे ज़र की सूरत में पे किए जाते हैं। और ज़र जो है ये सबसे लिक्विड है, इसको बहुत जल्द लेन देन के लिए कबूल कर लिया जाता है। इसकी बजाय अगर कोई प्राइस बांड हो वो आसानी से कबूल नहीं किया जाता। तो सबसे ज़्यादा लिक्विड एसिड ये ज़र है जी। हुकूमत खसारे को पूरा करने के लिए भी ज़र की रसद को बढ़ाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे ज़र और ज़र के फ़राइज़। अभी हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर का दूसरा पार्ट, जिसको ज़र की अक़साम कहा जाएगा जी, कि ज़र की कौन कौन सी किस्में हैं। डियर स्टूडेंट्स, ज़र की जो अक़साम हैं उसमें नंबर 1 पे होगा मेयारी ज़र, नंबर 2 पे होगा ज़र की अक़साम में नंबर 1 पे है दाती ज़र, नंबर 2 कागज़ी ज़र, नंबर 3 कानूनी ज़र, नंबर 4 एतबारी ज़र और नंबर 5 करीबी ज़र, नंबर 6 हिसाबी ज़र, नंबर 7 क्रेडिट कार्ड। तो अब हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है दाती ज़र। दाती ज़र क्या है? सोने और चांदी के जो सिक्के हैं या आम दांतों के जो सिक्के हैं उसको दाती ज़र का नाम दिया जाता है। इसके 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, मेयारी ज़र या स्टैंडर्ड मनी। अगर किसी सिक्के की फेस वैल्यू उसके रियल वैल्यू के बराबर हो तो इसको मेयारी ज़र कहते हैं। अलामती ज़र या टोकन मनी, अगर किसी सिक्के की फेस वैल्यू ग्रेटर दैन रियल वैल्यू, उसकी फेस वैल्यू उसकी असल वैल्यू से ज़्यादा हो तो इसको अलामती ज़र कहते हैं। और इसके बाद सेकंड है जी कागज़ी ज़र या पेपर मनी। कागज़ के नोटों को कागज़ी ज़र कहते हैं। पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करेंसी नोट जारी करता है और करेंसी नोट 2 किस्म के होते हैं, बदल पजीर कागज़ी ज़र और गैर बदल पजीर कागज़ी ज़र। तो बदल पजीर का मतलब ये है कि ऐसा कागज़ी ज़र जिससे हुकूमत या मरकज़ी बैंक मुतालबे की सूरत में सोने, चांदी या किसी भी गैर मुल्की करेंसी में तब्दील कर सके। जिसको सोने, चांदी या गैर मुल्की करेंसी में फ़ॉरेन एक्सचेंज में तब्दील किया जा सके वो होगा बदल पजीर कागज़ी ज़र। और ऐसा कागज़ी ज़र जिसको सोने, चांदी या किसी गैर मुल्की करेंसी में तब्दील ना किया जा सके वो होगा गैर बदल पजीर कागज़ी ज़र। नेक्स्ट है कानूनी ज़र, लीगल टेंडर। ऐसा ज़र जो कर्ज़ों की अदायगी के लिए इस्तेमाल हो और इसको हुकूमत की और कानून की पुश्तपनाही हासिल हो और उधार लेन देन के लिए ये अदायगियाँ और वसूलियाँ की जा सकें, इसको कहते हैं कानूनी ज़र। कानूनी ज़र के 2 हिस्से हैं, महदूद कानूनी ज़र और गैर महदूद कानूनी ज़र। ऐसा ज़र जो महदूद हद तक किसी को पे किया जा सके इसको महदूद कानूनी ज़र कहते हैं। मसलन छोटे सिक्के एक ख़ास हद तक तो किसी शख्स को पेमेंट की जा सकती है, जबकि उससे ज़्यादा मिकदार में दिए जाएँ तो वो शख्स लेने से इनकार कर सकता है। गैर महदूद कानूनी ज़र ऐसे करेंसी नोट जिनको गैर महदूद हद तक किसी को पे किया जा सकता है, वो कानूनी तौर पर ये करेंसी नोट लेने का पाबंद होता है। वो ये नोट
वसूल करने से इनकार नहीं कर सकता। नेक्स्ट है जी एतबारी ज़र। ऐसा ज़र या चेक या ड्राफ्ट या कोई कागज़ का टुकड़ा जिस पर एतबार या भरोसे की बुनियाद पर ट्रांजैक्शन किया जाता हो, जिस पर एतबार किया जाता हो, भरोसा किया जाता हो, उसको कहते हैं एतबारी ज़र। नेक्स्ट है करीबी ज़र या नियर मनी। नियर मनी का मतलब ये है कि वो डायरेक्ट बराह रास्त ज़र तो नहीं होता, लेकिन वो ज़र के तौर पर ही काम करता है, उससे भी ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें मियादी अमानतें, बॉन्ड्स, कफालतें, हुंडियाँ, सेविंग सर्टिफिकेट्स और शेयर्स, डाकखाने के सर्टिफिकेट्स, ये तमाम के तमाम करीबी ज़र के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हिसाबी ज़र, यूनिट ऑफ अकाउंट। हिसाबी ज़र को म्यारी ज़र भी कहते हैं। हिसाबी ज़र अशिया की कदर व मालियत को जांचने में मदद देता है, क्योंकि ये ज़र वो म्यारी ज़र इकाई है जिसकी बदौलत चीज़ों की कीमतें और रकमें गिनी जाती हैं। पाकिस्तान में हिसाब की इकाई क्या है? वो है जी रुपया। तो हर एक चीज़ को हम उसकी कीमत रुपए में और किलो, लीटर या मीटर में मालूम करते हैं। क्रेडिट कार्ड, मुख्तलिफ बैंक अशिया की ख़रीदारी के लिए कुछ कार्ड जारी करते हैं, इसको क्रेडिट कार्ड का नाम दिया जाता है, और इस कार्ड की मदद से वक्ती तौर पर ख़रीदारी की जा सकती है और बाद में उसकी पेमेंट की जाती है। तो ये था इस लेक्चर का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने डिस्कस किया ज़र की अक़साम कौन कौन सी हैं। अल्लाह हाफ़िज़।